आदरणीय दिव्य सज्जनों, हम सबका ये सौभाग्य है कि इस दीक्षांत समारोह को साहित्य, संस्कृति, दर्शन, धर्म, अध्यात्म और शिक्षा जगत की अनेक गणमान्य विभूतियां अपने सानिध्य से गरिमा प्रदान कर रही हैं। हमारे साथ हैं प्रखर चिंतक और विचारक श्री हितानंद शर्मा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई के विद्वान, आचार्य तथा विभागाध्यक्ष श्री कृष्णमूर्ति राम सुब्रमण्यम, आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास भोपाल के आवासीय आचार्य और NCERT के सदस्य स्वामी वेद तत्वानंद, वेदांत के अध्येता और अध्यापक स्वामी आशुतोष भारती जी, भारत सरकार के पूर्व चुनाव आयुक्त श्री OP रावत, मध्य प्रदेश के पूर्व महानिदेशक तथा विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष श्री SP परिहार और आप सभी, हम आप सबकी उपस्थिति का एक बार पुनः आभार प्रकट करते हैं और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मंच पर माननीय मुख्यमंत्री के साथ 3 संत विभूतियां विराजमान हैं और इस अद्वैत जागरण शिविर को अपना प्रेरक सानिध्य प्रदान करने में इन संत विभूतियों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम इस क्रम में सबसे पहले अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे स्वामी समानंद जी को। स्वामी समानंद गिरी जी आदि शंकराचार्य परंपरा के साधु हैं। आपको बीकानेर में उनके गुरुदेव पूज्य स्वामी संवित सोमगिरी जी महाराज द्वारा आदि शंकराचार्य की परंपरा में परमहंस संन्यास दीक्षा प्रदान की गई। संन्यास से पहले आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर और MSc योग की उपाधि S व्यासा विश्वविद्यालय बेंगलुरु से प्राप्त की। आपको बता दें कि स्वामी जी बीकानेर में अपने गुरुदेव द्वारा स्थापित संवित शूटिंग संस्थान में विश्व स्तरीय निशानेबाजों के निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं। स्वामी जी। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द्रयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककार्यमन्यादस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि, अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। मंचस्थ आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, जो पूरे मध्य प्रदेश को शिवमय बनाने में सन्नद्ध है, उनका अभिवंदन है। परम पूज्य स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी, ब्रह्मचारिणी मैत्री तेजचंद्र जी और शेखर जी, आदरणीय शेखर जी का हार्दिक अभिनंदन है। भारत भवन में विराजित आचार्य शंकर के दूतों का एवं सभागार में विराजित सभी महानुभावों का स्वागत है। न्यास के द्वारा सबसे पहले जब अद्वैत शिविर का प्रारंभ हुआ, उसके लिए संकल्पना को तैयार किया गया, तो न्यास द्वारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी श्री संवित सोमगिरी जी महाराज जी के पास जब भी संदेश गया कि एक शिविर का आयोजन करना है, जैसे पूज्य स्वामी जी हमेशा ही युवाओं के प्रति हमेशा से प्रेममय और आदरमय रिश्ते से बंधे रहते थे, स्वामी जी तुरंत तैयार हो गए शिविर के लिए और उन्होंने शिविर के लिए अनेकों तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने इतनी अधिक तैयारी शुरू की कि हम जो कार्यकर्ता जो पूज्य गुरु जी के साथ रहते थे, हम परेशान हो गए कि स्वामी जी इतनी तैयारी की क्या जरूरत है। तो आपको छोटा सा डिटेल बताऊंगा आगे चलने के बाद। तो गुरु जी ने क्या शुरू किया, गुरु जी ने कहा कि सारे बच्चों के लिए च्यवनप्राश, सब बच्चों के लिए बैग, सब बच्चों के लिए भुजिया, सब बच्चों के लिए गौमूत्र, ये उनका किट बनाया गया। और वो किट और भी उसके साथ बहुत सारी पुस्तकें जोड़ी गई और जो बनते बनते हमको एक बड़ी गाड़ी लेके आनी पड़ी, जिसको हम गीता रथ बोलते हैं। उसको लेकर के हम 4 जने उस गीता रथ में आए, जिसमें पूरा सामान से लदा हुआ था। तो पूज्य गुरुदेव के जो युवाओं के प्रति और जो न्यास जो कार्य कर रहा है, उसके प्रति जो प्रेम था, जो भाव था, उसको उन्होंने उजागर किया अपने कार्य द्वारा। उन्होंने बच्चों को, जो भी युवा आए थे, उनको जीवन का लक्ष्य के बारे में बताया। अद्वैत को जीवन में कैसे अपनाया जाए, कैसे जीवन में उतारना है और अद्वैत को कैसे जिया जाए, उसके विभिन्न आयामों को उन्होंने बताया। और जीने की प्रक्रिया को बताने की दिशा में उन्होंने ये बताया कैसे हम सूर्य को देखें, सूर्य भगवान को देखें, कैसे हम हवाओं से बातें करें,
कैसे हम पेड़ों से बातें करें, किस तरह से हम लोगों को पर्यावरण को देखना चाहिए। इस तरह से उन्हें अवश्य ही युवाओं को एक प्रत्यक्ष अनुभूति हुई। जो अद्वैत की बातचीत हम अक्सर पुस्तकों आदि में करते हैं, वह किस तरह से संपन्न हो सकती है। युवाओं को अरण्य में लेके जाया गया, पहाड़ों में जाया गया, ट्रैकिंग कराई गई और एक विराट चेतना के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। सारे जो युवा लोग हैं, उन लोगों ने भी जब शिविर का समापन था और सबके आंखों में आंसू रहे, इस तरह का एक प्रेममय और रसमय वातावरण उस शिविर के दौरान बन गया। पूज्य गुरुदेव का ये जो युवाओं के प्रति जो दिव्य प्रेम और स्वभाव था, उसके साथ सारे युवा लोग एक रसमय हो गए और उन्होंने रसो वही सह, वह अद्वैत तत्व क्या है, उसको प्रेम रूप से किस तरह से हम अपना सकते हैं, कैसे हमारे जीवन में वो झलक रहा है, दिख रहा है और सबके जीवन में प्रकट हो गया। और हम सब लोग, पूरे शिविरार्थी और हम सब कार्यकर्ता लोग मिल करके वन यूनिट, वन कॉन्शियसनेस होकर काम करते रहे। यह एक बड़ा अद्भुत घटना। हमने भी 50 शिविर किए हैं, परंतु ऐसा शिविर, क्योंकि उसके जो युवक थे, उसका जो ज्ञान लेने वाला पात्र था, अधिकारी था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसकी प्रक्रिया को घटा दिया गया। और मैं इन सब युवाओं के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मुख्य तौर से मुख्यमंत्री जी के प्रति, जो इतना सुंदर प्रकल्प चला रहे हैं, जिसके द्वारा हजारों युवा ये जो दूत बन के आगे जाएंगे तो अवश्य ही भारत की विजय विजयंती को पूरे भारत में लेके जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी समानंद जी।